अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और यहां पे आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का। देखिए, वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। वेब डिज़ाइनिंग होती है वेबसाइट्स को बनाना, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना। अब हम इंटरनेट पे जो भी कुछ देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा, हम जब गूगल से सर्च करके ये सब देखते हैं तो क्या है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स ही हैं। हम गूगल के ऊपर जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये सारी वेबसाइट्स हैं। अब इन वेबसाइट्स को डेवलप कैसे किया जाता है, इन वेबसाइट्स को बनाया कैसे जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअली करने क्या वाले हैं। देखिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो चीज़ें क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर हम HTML और CSS का कोड लिखेंगे। HTML क्या चीज़ है और CSS क्या चीज़ है। देखिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से हम अपने वेबसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे एंड CSS से हम उसे स्टाइल करेंगे, उसके ऊपर कलर देंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे एक्सेट्रा। हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट्स का वो करेंगे हम HTML से। और जो CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे हम कोड एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट्स है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड++ है, सबलाइम टेक्स्ट है। आप इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अब वेब ब्राउज़र किस लिए, वेब ब्राउज़र चाहिए होगा हमें इसका आउटपुट देखने के लिए। जब हमने कोड कर लिया तो हमें उसका आउटपुट भी देखना है, ठीक है। तो उस आउटपुट को देखने के लिए हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। कोई भी हम यहाँ पे, जैसे अभी जो चल रहा है वो ब्रेव, ठीक है। हमें इस तरह का कोई भी एक वेब ब्राउज़र चाहिए होगा हमें आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन कौन से ब्राउज़र और कौन से कोड एडिटर यूज़ करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट कोड एडिटर है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड हमें सजेशंस मिल रही होती हैं साथ साथ, और हम इजीली और क्विकली हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है सिंपली code.visualstudio.com। आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, code.visualstudio.com/downloads आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपने सिंपली करना क्या है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपली विंडोज़ इस पर क्लिक कर देना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे डेबियन, उबुंटू, रेड हैट वगैरह, अगर आप इनमें से कोई एक यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास मैकबुक या मैक टीवी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, मैक टीवी तो रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगर आप मैकबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके रखा हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने भी इस तरह करना है, जब डाउनलोड कर लें सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना। अब उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वैसे मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। एक्सपेक्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगेन इन सब को चेक करना है। मैं अगेन बता देता हूँ, इन सब को आपने चेक करना है। ये इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो आपकी ये जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल होगी, अभी मैं के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी स्टोरेज फुल हो। और चलिए गाइस, हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सिंपली आपने इस पर क्लिक करके एंड फिनिश कर देना है।
अभी लॉन्च नहीं करना। लॉन्च क्यों नहीं करना, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपना डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे सिंपली एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नया फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा। अब आपने सिंपली इसे रीनेम करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और अब इसके अंदर आना है और अंदर आके राइट क्लिक कर देना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे ओपन विद कोड नज़र आएगा। अब यहाँ पे अगर आप उन चेक बॉक्सेस को चेक ना करते तब आपके पास ये चीज़ नहीं आनी थी। अब आपने सिंपली ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है और ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और तो देखिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम HTML का कोड करेंगे। पहले हम HTML का कोड करेंगे एंड देन हम CSS करेंगे। देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ गया। आपने इसे सिंपली क्लोज कर देना एंड क्लोज करने के बाद यहाँ राइट साइड में आपके पास वही फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो फाइल बनाएंगे वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आना है। अगर नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम देना है। मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ first.html। .html लाजमी से लगाना है। आप नाम जो रखना चाहें रख सकते हैं बट HTML लास्ट में लाजमी से होना चाहिए। मैंने यहाँ पे .html लिखा और उसके बाद सिंपली इंटर कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़ाइल बनाई तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बन गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोड स्टार्ट करने जाएंगे। कोड स्टार्ट करने के लिए देखें हमारे पास सबसे पहले HTML5 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, वो है HTML5। तो हमें HTML5 का एक टेम्पलेट चाहिए होगा जिसके अंदर हम कोड करेंगे। वो टेम्पलेट लेने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और 1 प्रेस कर देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है एंड सिंपली ओके एंटर या फिर टैब प्रेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया। अब ये HTML5 का टेम्पलेट है। आप इस तरह से भी ले सकते हैं और कंट्रोल जी करके मैं आपको दोबारा अगेन से दिखा देता हूँ। अगर आप HTML5 भी लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, HTML5 इस तरह से, तो भी आपके पास यही चीज़ आने वाली है। तो इसे हम कहते हैं HTML5 का टेम्पलेट। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख लें, जो हमारे पास यहाँ पर टाइटल है ये हमारी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो नाम रखते हैं वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट या माई फर्स्ट साइट कर देता हूँ। ऐसे यही टाइप किया एंड टाइप करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। देखिए सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल S प्रेस कर देना है, सेव हो जाएगा। जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे, ठीक है, जब आप इसे सेव नहीं करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पे आप देखते हैं ऊपर यहाँ पे एक सर्कल नज़र आएगा वाइट कलर का। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सर्कल नज़र आएगा क्लोज के साथ, यहाँ पे ये सर्कल नज़र आएगा जब आपने सेव नहीं किया होगा, और जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो हट जाएगा। मैं कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए सेव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका आउटपुट देखना कि आउटपुट क्या आया। हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे और उसके बाद हमने करना है कॉपी पाथ पे, ठीक है। कॉपी पाथ आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट ऑल्ट और सी। कॉपी पाथ करने के बाद अब आपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ लिंक में जहाँ पे हम सर्चेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके आपने वो जो पाथ हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना। सॉरी, पाथ कॉपी किया था, अब हमने यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देना। आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टाइटल हमने दिया था वो टाइटल यहाँ पे शो हो गई, माई फर्स्ट साइट। ओके, तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।